नमस्कार, मैं डॉक्टर मिलिंद जोशी, पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन और यूरोलॉजिस्ट हैप्पी किड्स हॉस्पिटल जलगांव में कार्यरत हूँ। आज हम जानेंगे बच्चों में पाई जाने वाली पित्ताशय के अंदर की पथरियों की बीमारी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी। बच्चों में आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि बच्चों में भी पित्ताशय में पथरी की बीमारी होती है और इस बीमारी के बारे में जैसे किसी भी अन्य पथरी की बीमारी में जैसे एक मिसकंसेप्शन या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि गलत जानकारी या धारणाएं हैं, वैसे ही इस बीमारी के बारे में भी है जिनको आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। पित्ताशय में पाई जाने वाली पथरियां ये बच्चों में इतनी अनकॉमन बीमारी नहीं है। काफी बच्चों में प्रॉब्लम पता चलता है और इन बच्चों को साथ में कई और बीमारियां भी एसोसिएटेड हो सकती है। जैसे एक सामान्य बच्चे में पथरी के अंदर पित्ताशय के अंदर पथरी बनना ये बीमारियां नहीं पाई जाती, लेकिन बच्चों में जब ये बीमारियां मिलती है या सोनोग्राफी में इनका निदान होता है तो ऐसे बच्चों में हमें कई बार साथ में उनके और खून के अंदर कोई हीमोग्लोबिनोपैथी या हेमोरेटिक एनीमिया ऐसे बीमारियां तो नहीं है, ये पता करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन बीमारियों में अपने शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है, जो खून को लाल रंग जिनके कारण मिलता है, उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, उनका डिस्ट्रक्शन पीरियड जो है वो जल्दी हो जाता है और उसके कारण लीवर के अंदर लोड बढ़ता है और लीवर में लोड बढ़ने के कारण ये पथरियां बनना पित्ताशय के अंदर शुरू हो जाता है। ये सामान्य पब्लिक को समझे इसका एक ऐसा कॉमन एक्सप्लेनेशन है। मेडिकल साइंस में इसके कई सारे कारण मौजूद है। इसके अलावा कई सारे बच्चों में पित्त की जो नली होती है उसका आकार जो है सामान्य आकार से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसके कारण वो पित्त जो है उसकी मूवमेंट या उसकी जो हलचल है वो कम हो जाती है और वो स्टेसिस या स्टैग्नेंट रहने के कारण उस पित्त में पथरियां बनना शुरू हो जाता है। इस बीमारी को कोलोइडोल सिस्ट बोलते हैं। तो मान लीजिए कि किसी बच्चे में पित्ताशय की मूवमेंट में प्रॉब्लम है या पित्त के अंदर पथरियां बनने की टेंडेंसी है, जो कि एक मेटाबॉलिक टेंडेंसी होती है जो पैदाइशी हो सकती है, या जिन बच्चों में पित्त की थैली के अंदर बनने वाली पथरियां हेमोलिटिक एनीमिया के कारण है, या जिनमें साथ में कोलोइडोल सिस्ट इस बीमारी का भी ये बीमारी भी है, तो ऐसे बच्चों में सर्जिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है। अब ये जो कोलेसिस्टेक इस सर्जिकल ट्रीटमेंट को पित्ताशय को निकाल देना या कोलेसिस्टेक्टमी ऐसा बोला जाता है। अब बच्चों में भी ये सर्जरी दूरबीन द्वारा ये करी जाती है। इस सर्जरी में दूरबीन द्वारा पित्त की थैली को पूरा का पूरा निकालना पड़ता है, वही इसका फाइनल और डेफिनेटिव इलाज है। इन पित्त की पथरियों में एक बार पित्ताशय में अगर पथरियां बन जाए तो इसमें सिर्फ पथरियां निकालने का इलाज नहीं किया जाता, क्योंकि वो कारगर इलाज नहीं है और उस पित्ताशय को निकाल देना ही बेहतर है। अब सामान्य जनों में ऐसी भी एक धारणा है कि पित्ताशय निकाल देने से कुछ आहार में बदल करना पड़ता है या लाइफ के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सब गलत धारणाएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पित्त की थैली का शरीर के अंदर जो नैसर्गिक काम है वो पित्त को कॉन्सेंट्रेट करना है या उसको स्टोर करके रखना है। तो ये स्टोर तब तक ही रहता है जब तक अपन खाली पेट रहते हैं। जैसे ही अपन कुछ खाना खाते हैं उसमें फैटी कंटेंट आ गए तो पित्त को रिलीज करना ये शरीर की एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो ये पित्ताशय का जो काम है वो टेम्पररी पीरियड के लिए पित्त को स्टोर करके रखना ये होता है। और एक बार अगर इस पित्ताशय में पथरियां बनना शुरू हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको जो नैसर्गिक काम दिया गया है वो वह नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा पित्ताशय शरीर में रखना फिर धोखादायक होता है शरीर के लिए, क्योंकि ये पित्त की थैली में एक बार पथरियां बन गई तो ये कभी कभी सिर्फ पित्त की थैली के अंदर ना रहते हुए ये माइग्रेट होकर पित्त की नली में आ जाती है और उसके कारण पैंक्रियाटाइटिस जैसी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी बच्चों में हो सकती है। इसलिए ये प्रॉब्लम फ्यूचर में होने से बेहतर है कि वो डिफेक्टिव पित्त की थैली को निकाल के उस प्रॉब्लम को समूल नष्ट कर देना, यही इसका इलाज है। तो ये जो कोलेसिस्टेक्टमी नाम की जो सर्जरी है ये आजकल लैप्रोस्कोपिक पद्धति से बच्चों में करी जाती है। इसमें एक छेद नाभि के पास किया जाता है और दो छेद जो है वो पेट में ऊपर की तरफ किए जाते हैं और फिर दूरबीन द्वारा ही ऑपरेशन करके पूरी की पूरी थैली को बाहर निकाल दिया जाता है। सामान्यतः इस ऑपरेशन में 24 से 36 घंटे में मरीज की छुट्टी हो जाती है। ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ती, तो एक्चुअल स्टे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन काफी कम होता है।
पहले यही सर्जरी जो है पेट काट के या चीरे के ऑपरेशन द्वारा करी जाती थी, जिसमें कई सारे प्रॉब्लम हुआ करते थे, जैसे चीरों में इन्फेक्शन होने का डर रहता था या हर्निया होने का डर रहता था, पोस्ट ऑपरेटिव पेन रहता था। आजकल जैसे बड़ों में ये सर्जरी दूरबीन द्वारा होती है, वैसे ही बच्चों में भी ये दूरबीन द्वारा होती है। जो लेप्रोस्कोपी के एडवांटेज होते हैं, रैपिड रिकवरी, कम पोस्ट ऑपरेटिव पेन और हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होना और जल्दी छुट्टी होना, ये सारे एडवांटेजेस अब बच्चों में भी दिए जाते हैं। बच्चों में ये ऑपरेशन एकदम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जैसे 2 mm के इंस्ट्रूमेंट, 3 मिलीमीटर के इंस्ट्रूमेंट या 5 मिलीमीटर के इंस्ट्रूमेंट, इनके द्वारा बच्चे का साइज देख के बच्चों के पीडियाट्रिक सर्जन जो है वो डिसाइड करते हैं कि बच्चों में कौन से प्रकार का और कौन से इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेशन करना है। यह लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी जो सर्जरी है, ये सभी पीडियाट्रिक सर्जन द्वारा अभी कराई जाती है, बच्चों में की जाती है और वो लगभग अपने सारे सेंटर्स पे और भारत के सभी शहरों में आजकल ये पीडियाट्रिक सर्जन द्वारा उपलब्ध है। तो अगर आपके बच्चे को सोनोग्राफी में पित्त की थैली के अंदर अगर पथरियां मिलती है तो आपने तुरंत पीडियाट्रिक सर्जन की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कौन से बच्चे में ऑपरेशन की जरूरत है, कौन से बच्चे में दवाइयों का ट्रायल देना है या दवाइयों का ट्रायल देना है तो कब तक देना है और कब वो ट्रायल को रोक के सर्जरी करना है, इन सब का निर्णय जो है आपके बच्चों के पीडियाट्रिक सर्जन बच्चे की जांच करके आपको सलाह देते हैं और उस सलाह को मानकर आपने ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, ताकि बच्चों में उससे संबंधित और रिस्की जो प्रॉब्लम है जैसे पैंक्रेटाइटिस वगैरह है वो कम हो जाएंगे और आपके बच्चे को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचाया जा सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, कई सारे बच्चों में जिनमें पित्त की थैली के पथरी का प्रॉब्लम होता है, उनमें कई बार हेमोरेटिक एनीमिया एसोसिएटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो आपके पीडियाट्रिक सर्जन जो है वो बच्चे की जांच करके ये सारे प्रॉब्लम रूल आउट करते हैं और अगर ये प्रॉब्लम रहेंगे तो इनके लिए और क्या ट्रीटमेंट करना जरूरी है उसकी सलाह भी आपको दी जाती है। जैसे ये लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी, ये प्रोसीजर पीडियाट्रिक सर्जन द्वारा आजकल उनके सभी सेंटर्स पे और सभी शहरों में उपलब्ध है। इसलिए अगर ये बीमारी आपके बच्चे में अगर मिलती है या पाई जाती है, डायग्नोज होती है जांच में, तो बिना हिचकिचाहट आप और किसी भी प्रकार की गलत धारणाएं मन में ना रखते हुए आप पीडियाट्रिक सर्जन्स की आपने ओपिनियन लेनी चाहिए और उनकी ओपिनियन के अनुसार आपने आगे आपके बच्चे की ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए। ये सर्जरी एक सेफ सर्जरी है क्योंकि एनेस्थीसिया भी सेफ हो गया है, लैप्रोस्कोपिक टेक्निक आजकल बच्चों में उपलब्ध है और बहुत ही छोटे छोटे छेदों द्वारा ये पूरी तरह से पित्त की थैली निकाल दी जाती है, तो इसके कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं और ये बीमारी से आपके बच्चे को पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ये लिंक आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।